जा स्कूल के लिए, तुझे देर हो रही है ना। क्या गाती हो? क्यों रह जाती हो? कोकिल बोलो तो, क्या गाती हो? संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरों में, डाकू चोरों बटमारों के डेरों में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। आप सबकी कॉपी चेक हो गई? आ जाओ। रोशनी, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है सर। ये लीजिए, ये कमला बहुगुणा जी के बारे में है। ये आपको प्रेरणा देंगी, इन्हें पढ़िए। और छात्रवृत्ति के लिए अगले हफ्ते तक अपनी तस्वीर जमा कर देना, ठीक है? ठीक है, लो। दीदी एक प्लेट कुलचा लगा दो। थैंक यू। आंटी आपके हाथ का खाना खाकर एकदम घर सा लगता है, पता है आपको? पता नहीं आंटी जी, अब आपके हाथों का स्वाद बाहर कहीं मिलेगा या नहीं। क्यों? आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, अब कॉलेज के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना। छोटे शहर में रहकर नौकरी क्या ही मिलेगी। और आप भी इसे कहीं बाहर भेज दीजिए, पढ़ने में इतनी अच्छी है, कोई ना कोई स्कॉलरशिप ले ही आएगी। अरे हम कहाँ बड़ा शहर जाएंगे बेटा, यहाँ तो हमारा यहाँ का खर्चा नहीं चल रहा है, वो बड़ा शहर का खर्चा कैसे चलेगा। बड़े शहर में खर्च थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कमाने के मौके भी तो हैं। माँ, अगर हमका भी छात्रवृत्ति मिल जाई तो हम भी बड़का कॉलेज में पढ़े जा सकत हैं। एक काम कर, जल्दी जल्दी बर्तन धो दे, हम ठेला समेट रहे हैं। अम्मा, हम पंजे बड़ शहर चलें? एहू से बड़ शहर माँ। अरे ई बड़े लोगन के बादन में नहीं आओ, कछु नहीं रखा बड़े शहर में। जेब में पैसा हो तो आदमी देश विदेशों चल जात है। यहाँ छोटे शहर में रहने का कोनो ठिकाना नहीं, कौन कब्बो आके हमारे झुग्गी तोड़ जाए। वहाँ बड़े शहर में कहाँ से छत ढकोगी। यहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, वहाँ जाके छत कहाँ से सर ढकने को मिलेगा।
जब से अपना ठेला लगा रही है सारा धंधा चौपट हो गया। सही कह रहे हो भाई, लगता है अब हमें ठेला कहीं और लगाना पड़ेगा, उसके वजह से हमारा धंधा चौपट हो रहा है, आमदनी हो ही नहीं रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? जाएगी तो वो क्या करना है? करेंगे ना, कुछ करेंगे। क्या करना है? वो तुमको बताएंगे। जब्त करो इनका ठेला। अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो हमारा ठेला? मैडम आपका ठेला जब्त होगा। आप किससे परमिशन लेके ठेला लगाई थी? अगर आपको छुड़वाना हो तो नगर निगम में बात करिए। अम्मा, अम्मा क्यों तू रो रही है? तू चिंता मत कर, कल हम चलेंगे ना नगर निगम, हम अपना ठेला छुड़ा लेंगे। अम्मा रो मत अम्मा। साहब, कौन हो आप लोग? अंदर कैसे आने दिया आपको? साहब हमारा ठेला लेके चले गए हैं साहब। इकलौती छोटी बिटिया है, हम रोटी कैसे जुगाड़ेंगे साहब? अरे यार, परमिशन लिया था तो परमिशन नहीं लोगे तो जब्त हो गई। सर, बाकियों ने कौन सी परमिशन ली थी? कौन है ये? हमारी बिटिया है साहब। नाम क्या तुम्हारा? रोशनी। जितना पूछा जाए उतना ही बोला करो। पूछा तुमसे किसी ने कुछ? अरे साहब जाने दीजिए, छोटी बच्ची है। ठेला छुड़वाना है? जी साहब, अब वो इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए, आप ठेला बस छुड़ा दीजिए हमारा। ठीक है, 1000 रुपये रखो और लेके जाओ। साहब 1000 रुपया तो नहीं है। आप ठेला छुड़वाना है या नहीं? जी साहब। साबुन नहीं बेच रहे हैं, पैसा रखो नहीं तो ठेला मत लो। इधर रख दो। बता, उस औरत का ठेला छोड़ दिया उन्होंने, हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। मिल के बात करना पड़ेगा उनसे जब्त करवाने के लिए। अरे साहब 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 अरे क्या साहब, आपने उस औरत को छोड़ दिया? और बताइए, फिर वो कल वहाँ ठेला लगा लेगी, हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। और नहीं तो क्या। ठेला हटवाना है? जी बिल्कुल बिल्कुल साहब। एक काम है, कर पाओगे? बोलिए साहब। अगर कर ले गए तो शाबाशी के साथ इनाम अलग से देंगे। अरे बिल्कुल साहब, बोलिए बोलिए। चलो ठीक है, काम कर दो और ठेले का हम देख लेंगे। पर याद रहे, मेरा ये किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। हो जाएगा? ठीक है हाँ साहब। ठीक है फिर। ऐसा अम्मा, हम जाई थे स्कूल फोटो जमा करन खातिर। ठीक है, जल्दी आना, ज़्यादा घूमने ना लगना। ये लो पैसा, फालतू खर्च ना करना, जहाँ जरूरत पड़े वहीं लगाना, ठीक है?
ये लीजिए माताजी एफआईआर की कॉपी, और हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं। अब आप घर जाइए। लेकिन साहब हम बिना बेटी के घर कैसे जाएंगे साहब? पहले हमारे साथ उसको ढूंढने चलिए। अरे हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं। आप जाइए, इधर बैठने का कोई फायदा नहीं है। ताई ताई देखिए, हम एनजीओ से हैं, हम महिला सशक्तिकरण मोर्चा से हैं, हम महिलाओं की मदद करते हैं। आप हमें बताइए आपके साथ क्या है, हम आपकी सहायता करेंगे। साहब हमारी बेटी को पता नहीं कहाँ लेके चले गए हैं। वो तो स्कूल गई थी, पता नहीं कहाँ उठा के लेके चले गए हैं लोग। उसका कोनो अता पता नहीं चल रहा, पता नहीं कोनो हालत में होगी वो। ताई एक काम कीजिए, आप ये एफआईआर की कॉपी मुझे दीजिए, हम आपकी मदद करते हैं। आप यहीं पे बैठिए, हम आ रहे हैं। ये लो पानी पी। मुझे नहीं पीना पानी वानी, मुझे घर जाना है। होशियारी करेगी? चुपचाप पानी पीना है तो पी, वरना मर। ये लो पानी पी लो। कहाँ से हो? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मुक्ता है। देखो, जो तुम्हारी नियति में था वो हो गया है। ये लोग तुम्हें तब तक परेशान करेंगे जब तक तुम इनकी शर्तें ना मान लो। भलाई इसी में है कि तुम इनकी बातें मान लो। तुमसे पहले भी इस कमरे ने कई लोगों की चीख पुकार सुनी है। क्या हुआ? कोई नहीं आया उन्हें बचाने। इनकी बातें मान लो। आज ये लोग हमें किसी और शहर भेज देंगे। इस कमरे में घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि हम इनकी बातें मान लें। जिद ना करो, हमारी भलाई इसी में है। ये लो पानी पी लो।
रे छोड़ी फोन दे मन ने हट। थाने क्या लगे तू घड़ी पिट्टी उसने से भाग जावेगी रे। यहाँ के थानेदार भी ना अपनी लुगाई को खरीद के बैठो है। कितना जावेगी भाग के अपनी विधवा माँ के पतोरे रे। जीना नरक बना देंगे थारा भी और थारी माँ का भी। तो अब तो छुरी तू मार ले। यों ही थारा पत्ती है यों ही थारा घर बार है और मार दे अपने भागने के सपने। हवलदार साहब साहब नहीं है? आएंगे, बैठिए। ताई जी आइए। क्या हवलदार साहब, जब आते हैं तब साहब तो रहते ही नहीं थाने में। वो तो अपने टाइम से ही आएंगे ना। क्या ही टाइम का ये लोग को वैल्यू है। सर 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, अभी तक साहब नहीं आए हैं। आएंगे आएंगे। अरे बता तो दीजिए कितने बजे तक आएंगे तो फिर। अपने हिसाब से आएंगे, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि आपके बोलने पे आ जाएंगे सीधा। सलाम साहब। नमस्ते सर। बैठिए। हाँ बताइए बताइए। साहब हमारी बेटी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। 5 महीने हो गए हैं, हम कैसे रहेंगे? राणा क्या ले जाओ। जी सर। सर देखिए बात यह है, 5 महीने बीत चुके हैं इनकी बेटी को लापता हुए, अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। सर आपके पास सीसीटीवी की फुटेज है, आपके पास गाड़ी का नंबर है, इसके बावजूद भी अब तक एक भी सस्पेक्ट नहीं पकड़ा गया है। सर देखिए सर, गरीब इंसान है, कहाँ जाएंगे, पति भी नहीं है। फ्री में आ रहा कहा इधर लगो। हाँ बोलिए बोलिए। सर ना पति है, एकमात्र बच्ची थी जिसको अपना ठेले से जो कमाई होता था उसे पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, अब वो बच्ची भी नहीं है, कहाँ जाएगा इंसान। हमारा समोसा खा गए क्या तुम? हाँ बोलिए ना, आपका परेशान हो बोलो। सर देखिए कुल मिला की बात यह है, 5 महीने बीत चुके हैं, कोई सस्पेक्ट पकड़ा नहीं गया है। सर गौरतलब बात यह है कि अभी तक जो है सर हमें बस इतना जानना है कि सर आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। ऐसा है, हम कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझ में आया आपको? हमने मामले की तफ्तीश की थी और आपकी बेटी का लिंक निकल के आया है हरियाणा में। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, तो हमने मामला हरियाणा पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया है। अब यहाँ से आगे की तफ्तीश जांच पड़ताल हरियाणा पुलिस करेगी, समझे? बुझा? सर देखिए बात यह है, अगर आपको पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है तो आपको मामले की गंभीरता को समझना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि अंग की तस्करी की जा रही हो सकता है कि वो बच्ची जिंदा भी ना हो। आप कुछ तो पता कीजिए, क्या पता उसे गुलामी में ढकेल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है सर। अगर उसे बॉर्डर पार करा दिया गया तब तो उसका वापस ला पाना और मुश्किल हो जाएगा। देखिए साहब, ऐसा है, हम आखिरी बार आपसे कह रहे हैं, हमारी भी बेटी है, ठीक है? हम आपका डर समझते हैं, मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हमको हमारा काम न सिखाइए। प्रशासन अपने हिसाब से एक्शन लेगा। हमने हरियाणा पुलिस को मामला फॉरवर्ड कर दिया है,
हरियाणा पुलिस इस मामले की तफ्तीश जांच पड़ताल करेगी। हद से हद आपकी मदद हम ये कर सकते हैं कि हरियाणा पुलिस से आपका कांटेक्ट करा देंगे। राणा, इनको जरा हरियाणा पुलिस का कांटेक्ट हो जाके जल्दी से। जी सर। सर ये बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। यार आओ तुम, फिर बेच जा चले हो, दोबारा चले हो, समोसा ले आए तुम? कितनी बार तुमने मना किया है? वो दुकान वाला साहब। कौन दुकान वाला? अच्छा कैसी? बुलाओ इनको, पहले कांटेक्ट दो इनको, हरियाणा पुलिस कांटेक्ट दो। ऐसा है, आपको हरियाणा पुलिस की डिटेल आने रहा तो इनको फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? और चलो जला, कौन है समोसा वाला, उसकी ऐसी टेस्टी बताएं कौन। ताई चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटा बेटा तो ठीक है ना? हमारी तो जान निकल गई थी। चल घर चल। कितना जावेगी भाई? रे मीना नरक बना देंगे, खारा भी और खारी माँ का। छोड़ अम्मा, क्या तू हर वक्त रोती रहती है? बहुत हो गया ये सब। देख अम्मा, अब हम खुश हैं। कम से कम उस झुग्गी से बेहतर रहने की खातिर मकान तो है। हम अब इस परिवार को और इस जिंदगी को अपना मान चुके हैं, और तू भी मान ले। अम्मा जा और तू खुश रह, हम भी खुश हैं और तू भी खुश रह। तुम्हारा तो बहुत सपना था ना बड़े शहर जाकर पढ़ाई लिखाई करने का। ये सब कहाँ कर रही है यहाँ पे? चल हमारे साथ। कौन सा सपना, कैसी पढ़ाई अम्मा? सपना देखना हम गरीबों के हक में नहीं है। क्या किया था बापू ने? एक एक ईंट जोड़कर एक कमरे का मकान बनाया, और सरकार ने अतिक्रमण के नाम पे वो मकान भी तोड़ दिया। और बापू की सदमे से मरे अम्मा 3 साल हो गए हैं। 3 साल। कहाँ है मकान, और कहाँ है घर, और कहाँ है मुआवजा अम्मा? कहाँ है? और जब हम तुम्हारे साथ मिलके अम्मा अपने पैर पर खड़े होने लगे, पढ़ने लिखने का सपना देखने लगे, तो इन्होंने हमारा ठेला जब्त करा लिया। और जब इससे भी पेट नहीं भरा अम्मा, तो इन्होंने मुझे बेच दिया। ये संसार हम गरीबों का नहीं है अम्मा, नहीं है, और ना ही हम औरतों का। हम अपना सब सपना छोड़ चुके हैं, और इस परिवार को, अपने पति को, इस घर बार को अपना मान चुके हैं अम्मा। तू भी मान ले। अब हम खुश हैं अम्मा, तू जा। देखो रोशनी, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़रूरत है कि तुम कोई भी निर्णय किसी के भी दबाव में आके लो। तुम वापस अपनी माँ के साथ सामान्य जीवन जी सकती हो, पढ़ लिख सकती हो, और हम तुम्हें इस परिस्थिति में डालने वाले हर एक इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। तुम वापस चलो, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। अब बचाने आए हैं आप मुझे? जब इन्होंने मुझे अगवा कर लिया तब कहाँ थे आप? महीने तक एक छोटे से कमरे में बगैर खाना पीना दिए रखा, हैवानों की तरह मारा, तब क्यों नहीं आए आप बचाने मुझे? तब क्यों नहीं आए आप मुझे बचाने? हाँ, जब हर रोज़ हर दम ये सोच सोच कर मैं खुद को आस देती थी कि कोई आएगा जो मुझे अम्मा के पास वापस ले जाएगा, तब क्यों नहीं आए आप बचाने मुझे? जब इन्होंने सरेआम मुझे बेच दिया, जबरन मेरी शादी करा दी, तब क्यों नहीं आए आप मुझे बचाने? अब जब हम इस घर को, अपने इस जीवन के सच को अपना मान बैठे हैं, तब आप क्यों आए हैं बचाने? बोलिए, क्यों आए हैं? क्या खाक बचाएंगे आप मुझे? यहाँ हर एक लड़की खरीदी हुई है। कईयों को तो ये याद तक नहीं कि उनके माँ बाप कैसे दिखते हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं। तब आप बचा के उन्हें क्या करेंगे? आप उन्हें वापस उनकी ज़िंदगी दे पाएंगे?
आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पाप है हमारा कि पहला पाप कि हम गरीब हैं और दूसरा कि हम लड़की हैं और हम इस पाप के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। जा माँ, अब तो जा। छिन गई है लबों से, आंसू भी अब छलकते नहीं है, जाने कहाँ मैं थम गई हूँ, जिस्म से रूह भी निकलती नहीं है, थोड़ी हंसी छिन गई है लबों से। ख्वाब बुनती रही मैं जिन नयन में, उन नयन को नजर लग सुहाना बेरंग शाम सी ढल गई है, थोड़ी हंसी छिन गई है लबों से। रास्ता खो गया, मंजिलें मिट गई, सो गया मेरी खुशियों